प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी तुरंत आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। अपने सवालों को लिखिए और जो कुछ भी आप सुनना चाहते हैं बाइबल से वो मुझे ज़रूर बताइए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो नीति वचन की पुस्तक से है। हम आज एक विशेष बात को देखेंगे। जब हम देखते हैं नीति वचन 24 अध्याय और उसके 9 पद को, तो वहाँ पर एक पाप के बारे में बताया गया है। वो पाप कौन सा है? लिखा है, मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। मूर्खता का विचार और ठट्ठा, लेकिन यहाँ पर एक जिक्र है पाप का। ये जो पाप है ये क्या चीज़ है? यहाँ लिखा है कि मूर्खता का विचार भी पाप है। 3 चीज़ें हैं, मूर्खता, विचार और ठट्ठा। इन तीनों बातों को आज हम देखेंगे और देखेंगे ये पाप, एक अलग तरीके का पाप इस वचन में लिखा हुआ है, एक अलग तरीके का पाप। तो इस विषय पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये सच्ची जानकारी पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है, यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की, ना किसी से बैर, ना किसी से कोई कंट्रोवर्सी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रचार। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आगे चलते हैं। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं आज का सवाल। ट्रू पल्स जो मेरा दूसरा चैनल है उसका आज सवाल है कि पृथ्वी की पहली हत्या, यानी कि सृष्टि की पहली हत्या किसने की थी? एक मर्डर हुआ था, वो किसका था और किसने किया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक के रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है नीति वचन 24 अध्याय और उसके 9 पद का रहस्य। ये पाप, कौन से पाप का जिक्र यहाँ पर सुलेमान ने किया है, हम इस पाप के विषय में आज जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और कुछ बातें हैं जो आज हम बाइबल से देखेंगे। सबसे पहली बात है कि विचारों का पाप क्या होता है। सोचने में, सोचकर जो हम पाप करते हैं, जो भी बातें हम मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, गलत गंदे विचार हों या किसी के विषय में छल हो, कपट हो, जो कुछ भी हो, उसे कहते हैं गलत विचार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नीति वचन 24 अध्याय का 9 पद। यहाँ मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, मूर्खता का विचार भी पाप है। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर लिखी, मतलब छोटा सा तो लिखा है कि मूर्खता का विचार भी पाप है, क्या क्या छोड़ दिया गया, लेकिन इस पर गहराई से गहन अध्ययन करने से हमें पता चलेगा कि इस बात का अर्थ क्या है। और दूसरे हिस्से में लिखा है, ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। मनुष्य तो करते हैं, परमेश्वर भी ठट्ठा करने वालों से घृणा करता है। आगे चलकर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विचारों के बारे में। पहला हम जब देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 8 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि कैन ने अपने भाई को क्या किया, उसने अपने भाई को घात किया। आइए देखेंगे। 8 पद में लिखा है, यदि तू भला करे 8 पद में, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैन के मन में पहले ईर्ष्या और क्रोध का विचार आया, क्योंकि
एक मर्डर एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी प्यार में या अच्छे संबंधों में ऐसे ये काम नहीं किया जाता। मर्डर हमेशा क्रोध में किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही है मत्ती रचित सुसमाचार में और उसके 5 अध्याय में। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है मर्डर या हत्या और क्रोध के बारे में, क्योंकि ये क्रोध में आ गया। इसके मन में क्या आ गया? क्रोध। कैन के मन में क्या आ गया? क्रोध आ गया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय मैथ्यू 5, यहाँ लिखा है 21 ऐसे मैं पढ़ूंगा। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। एक आज्ञा है यह, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 अध्याय में या व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में, तो यहाँ पर आज्ञाओं का जिक्र है। तो एक आज्ञा है कि तू हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अब देखिए यीशु मसीह यहाँ पर कुछ और बता रहे हैं 22 पद में वो कहते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह उस कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड में डाला जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हत्या और क्रोध को का जिक्र करते हुए एक बात हमारे सामने रखी है। यीशु मसीह कहते हैं कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, यानी कि 10 आज्ञाएं जो उसमें कहा गया है कि हत्या ना करना है, खून ना करना। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि तुम हत्या ना करना, मैं ये कहता हूँ क्रोध ना करना। तो मर्डर या हत्या जो होती है वो क्रोध में ही होती है। प्यार प्यार में कोई किसी का मर्डर नहीं कर देता है, वो बात अलग है कि अनजाने में किसी का हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर 99% जो मर्डर है वो क्रोध में किए जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम क्रोध ना करना, यानी कि क्रोध आएगा तो नेचुरली बात है कि कुछ गलत काम उठेगा, कुछ गलत काम होगा। गुस्से में ही गलत कदम उठाता है इंसान। इसीलिए कैन के मन में जब क्रोध आया, कैन के मन में जब ईर्ष्या आई, तब क्या किया? उसने मर्डर किया। मूर्खता का विचार उसके मन में आया कि मैं इसको मार डालूंगा ताकि मुझे पहलौठेपन का हक भी मिल जाए और मेरी भेंट भी ग्रहण हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो बेहेतु और भगोड़ा हो गया। तो पहली बात हमने देखी है कि कैन के मन में पहले ईर्ष्या और क्रोध आया और वही विचार हत्या में बदल गया। उसने अपने भाई हाबिल को मार डाला। पहली बात तो हमने ये देख ली। इससे हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि पाप पहले मन में शुरू होता है और उसके बाद वो कर्म बन जाता है। पाप पहले हमारे मन में, ये है मन, यहाँ पर शुरू होता है, यहाँ पर खिचड़ी बननी शुरू हो जाती है। क्रोध ईर्ष्या भरती जाती है और द्वेष भरता चला जाता है, दुश्मनी बढ़ती चली जाती है। क्रोध जो है वो सबसे बड़ा है, और वो क्रोध क्या करता है, क्योंकि बाइबल में बताते हैं क्रोध तो भारी है ना। तो ये भारीपन, जो क्रोध जो आता है वो हमारे जब वो कार्यान्वित होता है, जब वो काम करने लगता है, तो फिर एक बड़ी घटना हमारे जीवन में घटती है हमारे द्वारा, जब हम क्रोध से परिपूर्ण हो जाते हैं, गुस्से से जब हम भर जाते हैं। कहते हैं ना, कई बार मजाक में जब लड़ाई झगड़े में कहते हैं मुझे गुस्सा मत दिला नहीं तो मैं मार डालूंगा तेरे को। तो यही बात सच है, ये बात कि गुस्से में ही लोग क्या करते हैं, ऐसा कर जाते हैं। तो मूर्खता का विचार भी पाप है। तो मूर्खता का विचार क्या है? क्रोध, अपने मन में क्रोध और ईर्ष्या को जन्म देना या उसको जगा देना, फिर वो तो मर्डर तो होगा ही। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? क्रोध को, यानी कि मूर्खता के विचारों को अपने मन से अलग रखना है। पहली बात मैंने आपको बताई है। दूसरी बात हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में। अब यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 14, 15 और 16 पद। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उससे 30 चांदी के सिक्के तोलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने के अवसर ढूंढने लगा। अब इसके मन में क्या चल रहा है? मूर्खता का विचार, और ये विचार क्या बन गया? पाप बन गया। इसी ने क्या किया? यीशु मसीह को पकड़वा दिया। हम देखते हैं कि पहले उसके मन में लालच और विश्वासघात आया। यह है मूर्खता के विचार। कैन के मन में क्या आया? ईर्ष्या और क्रोध। इस यहूदा इस्करियोती के मन में क्या आया? लालच और विश्वासघात, धोखा, छल,
कपट उसके मन में आया। बाइबल हमें बताती है नीति वचन 24 के 9 पद में कि मूर्खता का विचार भी पाप है। ये मूर्खता का विचार कैन के मन में आया, मूर्खता का विचार यहूदा इस्करियोती के मन में आया और उसने 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मन का लालच बड़ा पाप बन सकता है। मन का लालच बड़ा पाप बन सकता है। जैसे कि कैन के विषय में हमने जाना है कि पाप पहले मन में शुरू होता है, फिर वो कर्म बन जाता है। यहाँ पर जो मूर्खता का विचार है वो है मन का लालच। वो क्या बन गया? वो बड़ा पाप बन गया। किसके लिए? यहूदा इस्करियोती के लिए। तीसरी चीज़ हम देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ नूह के बारे में। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की जो गलतियां हैं, मनुष्य के जो पाप हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर ने सोच लिया कि अब मैं सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। तब परमेश्वर ने नूह को चुना। नूह को जहाज बनाने में 120 साल लगे। बहुत बड़ा जहाज था क्योंकि उसमें बहुत सारे प्राणियों को रखना था और उसको 120 साल लगे। लेकिन इन 120 सालों में ये नूह ने क्या किया? नूह ने लोगों को प्रचार किया कि मन फिरा लो अभी भी, क्योंकि बारिश होने वाली है। 40 दिन 40 रात बारिश होगी और ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन किसी ने भी उसको सीरियस नहीं लिया, उसको मजाकों में उड़ाया। कि उसकी एक ये वजह थी कि जब नूह जहाज बना रहा था तब तक पृथ्वी पर एक बार भी बारिश नहीं हुई थी। सिर्फ कोहरा पड़ता था और कोहरे से भूमि जो है वो सिंच जाती थी। बारिश परमेश्वर ने नहीं की थी, इसीलिए वो असमंजस में पड़े रहे वो लोग और नूह की बातों को झूठ समझा, फरेब समझा और उन्होंने उसकी बातों को नहीं माना। और क्या हुआ? 40 दिन जब ठीक जहाज पूरा हो गया, परमेश्वर ने खिड़की को बंद कर दिया और उसके बाद क्या हुआ? बारिश शुरू हुई। 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। हम यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति 6 और 7 अध्याय में हम इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा लंबा है इसलिए मैं उसे पढ़ नहीं रहा हूँ, एक कहानी के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि नूह ने क्या किया, लोगों में प्रचार किया। तो लोग नूह का मजाक उड़ाते थे जब वह जहाज बना रहा था, पर जल प्रलय में वही लोग नष्ट हो गए। जब पानी आया, 40 दिन 40 रात बारिश होती रही, पानी बढ़ता रहा, नीचे से सोते भी फूट गए। तो जाए कहाँ? जहाज तो ऊपर चलता चला जा रहा था पानी के ऊपर, कितना, और बंद भी था, कोई इसके अंदर एंट्री भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर वो उनके लिए पछतावे के सिवाय और कुछ नहीं था। इसे कहते हैं मूर्खता का विचार। उन्होंने मूर्खता का विचार किया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई का मजाक उड़ाने वाले अंत में पछताते हैं। सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं जो लोग, वो अंत में पछताते हैं। इसी तरह से हम एक वचन और देखते हैं। एक प्रभु का दास है जिसका नाम है एलीजा। एलीजा ने के विषय में हम देखते हैं कि उसका भी कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था। लड़के थे, 30 लड़के थे, उन्होंने मजाक उड़ाया। आइए देखेंगे उस वचन को। दूसरा राजा 2 अध्याय का 23 और 24 पद। दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चला जा रहा था कि नगर में छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करने लगे। वे और क्या कह रहे हैं उसको, क्योंकि वो चंदुला था, मतलब गंजा था एलीजा। उसके विषय में क्या कह रहे हैं लड़के? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो प्रभु का दास है और उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, मतलब ऊपर जा ऊपर जा, ऐसे करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, तालियां भी बजा रहे होंगे और बहुत कुछ बोल रहे होंगे। तब उसने पीछे की ओर फिर कर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। 42 लड़कों को फाड़ डाला। क्या कर रहे थे ये लोग? मूर्खता का विचार और ठट्ठा कर रहे थे। ये ठट्ठा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे किसी बड़े जन की। और क्या हुआ? उसकी सज़ा उनको मिली। तो यहाँ पर हम एक शिक्षा पाते हैं कि जब वो कह रहे थे, कुछ लड़कों ने जब नबी एलीजा का मजाक उड़ाया है, गंजे ऊपर जा, क्या कर ठट्ठा उड़ाया, परमेश्वर का न्याय उन पर आया और क्या हुआ? 42 लड़के वहाँ पर मारे गए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर के सेवकों का मजाक करना एक गंभीर बात है। इस पर इसके गंभीर परिणाम हम पर आ सकते हैं। तो ये 3 संदर्भ मैंने आपको बताए हैं। पहला कैन के बारे में, फिर यहूदा इस्करियोती के बारे में और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है नूह के बारे में
और एलिजा के बारे में भी मैंने आपको बताया। 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। आखिर में हम देखेंगे एक शुद्ध विचार, हमें करना क्या चाहिए। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय 7 से 13 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर यूसुफ का जिक्र है। देखिए, यहाँ पर मूर्खता का विचार नहीं है, बल्कि कैसा विचार है, शुद्ध विचार, और उसका प्रतिफल भी क्या है हम देखेंगे। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 7 to 13, उत्पत्ति 39 की 7 से 13 पद तक लिखा है। इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, हे मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ घर में है मेरे हाथ में है। मैं उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर में सेवकों में से कोई घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया है। उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य जो हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास आया है, वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था। और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। यूसुफ के पास एक ऑफर आया था, एक शारीरिक संबंध का, लेकिन उसने क्या कर दिया, उस ऑफर को ठुकरा दिया। एक स्त्री उसके पीछे पड़ी थी और बार बार उसको लालायित कर रही थी, उसको आकर्षित कर रही थी कि वो मेरे साथ सोए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूसुफ जो था, उसके विचार जो थे वो शुद्ध थे, यानी कि पाप उसके मन में नहीं आया, क्योंकि पाप पहले मन में आता है, फिर वो काम करना शुरू करता है। इसी तरह से जैसे कि कैन के जीवन में हुआ, जैसे कि नूह के दिनों में उन लोगों के दिनों में हुआ, और जैसे कि यहूदा स्क्रूति के साथ हुआ, एलिसा को जिन लड़कों ने छेड़ा उनके साथ हुआ। उनके मन में जो आए गलत विचार आए और वो उनके नाश का कारण बन गए, लेकिन यूसुफ ने अपने आप को बचा लिया, इसीलिए परमेश्वर ने उसका साथ दिया। हम इसके लिए देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी ने पाप के लिए उसे उकसाया, लेकिन उसके मन में बुरा विचार नहीं आने दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। तो हम क्या शिक्षा पाते हैं इससे, कि शुद्ध सोच आशीष लाती है, पक्का, यानी कि पवित्र सोच। गलत सोचेंगे तो आशीषें रुक जाएंगी, आशीष जो आनी भी होंगी वो भी रुक जाएंगी। इसलिए हमारे विचार जो हैं वो शुद्ध होने चाहिए। हम नीति वचन 24 अध्याय के 9 पद से हम क्या सीखते हैं। पहली बात कि बुरा विचार पाप की शुरुआत है। दूसरी बात, हंसी मजाक ठट्ठा, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये हमारे या सम्मान की हानि है दूसरों के। और तीसरी और अंतिम बात है कि शुद्ध मन परमेश्वर की आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैटर थोड़ा अच्छा था और इसीलिए थोड़ा समय लग गया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि पूरा संदेश सुनकर इसे शेयर ज़रूर करें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल है, आपको बताना है कि सृष्टि की पहली हत्या या मर्डर किसने किया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और नीति वचन 24:9 को पढ़िए और समझिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।